औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम दज्जाल के सिलसिले में एक प्रोग्राम कर चुके हैं और आज हम उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसका कुछ पस मंज़र इस तरह है कि दज्जाल क्योंकि एक मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए आज़माइश की सूरत में आएगा और अल्लाह ताला मोमिनों को, ईमान वालों को आज़माएगा कि कौन है जो मेरा वफ़ादार ताबेदार है और कौन है जो मेरा बागी है। जो अल्लाह का वफ़ादार ताबेदार होगा वो अल्लाह पर ईमान लाएगा और जो कमज़ोर ईमान और अक़ीदे के लोग होंगे वो दज्जाल के पीछे भाग पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको दज्जाल को बहुत सी करामतें या ताकतें दी होंगी जिसका वो इजहार करेगा और लोगों को उसकी वजह से वो गुमराह करेगा। तो एक तो उसके पास लोगों को मुतमईन करने के लिए बहुत बड़ा बाग होगा जिसको वो अपनी जन्नत कहेगा। तो इसी तरह एक उसके पास बहुत बड़ी आतिश होगी जिसको वो अपना दोज़ख कहेगा और उसका जो कहना होगा कि जो मुझे मानेगा, मेरी खुदाई को मानेगा, मुझे सच्चा समझेगा, वो इस जन्नत में रहेगा और जो मुझे नहीं मानेगा वो इस दोज़ख में जाएगा। लेकिन हकीकत में जो उसका दोज़ख होगा वो अल्लाह के यहाँ जन्नत होगी और जो उसने दोज़ख बना रखी होगी वो अल्लाह के नज़दीक जन्नत होगी। तो इस तरह इन दोनों चीज़ों के हवाले से, जन्नत और दोज़ख के हवाले से, वो लोगों को ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि ये देखो ये जन्नत है और ये दोज़ख है, जो मुझे मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मुझे नहीं मानेगा वो दोज़ख में जाएगा। तो उसकी तरफ देखकर बहुत से लोग जो हैं वो गुमराह होंगे और फिर अल्लाह ताला की दी हुई ताकतों की वजह से उसके पास वाफिर मकदार में खाने पीने का माल होगा, ज़ख़ीरा होगा, जिसको वो ख़ुद भी खाए पिएगा और जो उसके मानने वाले होंगे वो उसको भी देगा। और इसी तरह वो बादलों को हुक्म देगा कि बारिश बरसाई जाए, तो बादल बरसेंगे। तो उनकी वजह से जो खेती और अनाज है वो पैदा होंगी और उसको देखकर जो दज्जाल के मानने वाले हैं वो मज़ीद अपने ईमान में पुख्ता होंगे और वो उस पर ईमान लाएंगे। और इसी तरह वो दरख्तों को हुक्म देगा जो फलदार दरख्त होंगे कि तो उनके कहने पर वो फलदार दरख्त जो हैं वो फलों से लादे जाएंगे, उन पर वाफद मिकदार में फल लगेगा। और इसी तरह वो हैवानों से कहेगा कि वो खूब मोटे ताज़े हो जाएं और उसके कहने के मुताबिक वो जानवर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा दूध वगैरह भी देना शुरू कर देंगे। तो जिसकी वजह से लोग उसको देखकर वो उनको मानना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो ये होगा और दूसरी तरफ जो दज्जाल के मुखालिफ होंगे वो उनकी तरफ जो इलाका होगा वहाँ बादलों से बारिश को बंद कर देगा। तो जिसकी वजह से वहाँ एक कहत की सी सूरत पैदा हो जाएगी और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक दज्जाल वहाँ होगा या जब तक दज्जाल चाहेगा। तो उसके साथ ही ज़मीन के अंदर जो मदफून ख़जाने होंगे वो उनको कहेगा, तो वो भी उसके कहने पर बाहर निकलेंगे और उसके साथ साथ चलेंगे। जिधर को वो जाएगा उधर वो भी जाएंगे और वो ख़जाने वो अपने हमायतियों को, मानने वालों को देगा, जिसको देखकर जो उसके हमायती हैं वो बहुत खुश होंगे। फिर उसके बाद वो लोगों से कहेगा कि जो तुम्हारे फौतशुदा वालिदैन और बहन भाई हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनको दोबारा ज़िंदा कर देता हूँ, तो उसके बाद तुम मुझे ज़रूर यकीनन मानोगे। तो वो कहेंगे कि हम तो पहले तुझे मान चुके हैं, आपको मान चुके हैं, इसलिए हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इसके बावजूद उन अपने जो
साथी होंगे, शैतान होंगे, उनसे कहेगा कि तुम इनके जो मरे हुए वालिदैन और बहन भाई हैं उनकी शक्लें जो है वो धार लो, उनकी सूरतें बना लो और उनके सामने आ जाओ। तो जब वो उनके मुर्दा लोगों की सूरतें बनाकर सामने आएंगे तो वो यही समझेंगे कि शायद ये हमारे मरे हुए रिश्तेदार जो हैं वो दोबारा ज़िंदा होकर हमारे सामने आ गए हैं। तो इस तरह वो सब लोग जो दज्जाल के पैरोकार हो जाएंगे। तो एक तरफ तो दज्जाल की ये सूरत हाल होगी और दूसरी तरफ ये होगा कि जो अहले ईमान होंगे, अल्लाह को मानने वाले होंगे, दज्जाल उन पर काफ़ी तंगी और उनके लिए आज़माइश पैदा करेगा और उन इलाकों में दाना पानी खाने पीने के मामलात में काफ़ी तंगी होगी और कहद की सी सूरत हाल होगी, खाने पीने को नहीं मिलेगा, भूख और गुर्बत होगी, तो लोग काफ़ी जो हैं वो परेशान होंगे। और इस तरह दज्जाल जो है वो अपने हमायतियों के साथ मुल्क मुल्क चलेगा फिरेगा और लोगों को गुमराह करेगा और इस तरह चलते चलते वो मक्के की तरफ भी आएगा। तो जब वो मक्के के पास बैठेगा, उस मक्के का घेराव करेगा, तो अल्लाह ताला मक्के की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा। तो जब दज्जाल को पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मक्के की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भेज दिए हैं और वो फ़रिश्तों पर भारी नहीं पड़ सकता, तो वो वहाँ से कूच कर जाएगा, उठ जाएगा और मदीने का रुख करेगा। जब वो मदीने की तरफ जाएगा तो अल्लाह ताला मदीने की हिफाजत के लिए भी फ़रिश्तों को भेज देगा और उस वक़्त मदीने के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं वो साथ होंगे और अल्लाह ताला उन दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर अपने फ़रिश्तों को निगहबान मुकर्रर कर देगा कि तुम इधर हथियारबंद होकर बैठ जाओ और कोई भी दज्जाल या उसका साथी जो है वो मदीने के अंदर दाखिल ना हो सके। तो यहाँ से दरअसल जो दज्जाल है उसकी ताकत का जो है वो ख़ात्मा शुरू होगा और इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त बुनचाल आएगा और उस बुनचाल की वजह से जो मदीने की ज़मीन है वो हिलकर रह जाएगी, कांप कर रह जाएगी और वहाँ रहने वाले जो गलत अकीदे या कमज़ोर अकीदे के या ख़राब ईमान वाले होंगे वो वहाँ से डर कर बाहर निकलेंगे और भागेंगे और बाहर जो है वो दज्जाल होगा तो वो दज्जाल के हथे चढ़ेंगे, उनके लश्कर में शामिल हो जाएंगे और यही दज्जाल भी चाहेगा और इस तरह करके जो मदीना है वो जो गलत किस्म के लोग होंगे उनसे पाक हो जाएगा। तो मदीने के अंदर से एक नौजवान खूबसूरत आदमी नमूदार होगा जो कहेगा कि मैं इस दज्जाल को नहीं मानता, ये तो वही है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है कि दज्जाल जो है वो कज़्ज़ाब है, वो शैतान है, लिहाजा हम उसको नहीं मानते। तो वो कहेगा कि मुझे उसके साथ सामने ले जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो जब वो इन अल्फाज से दज्जाल को मुखातब करेगा तो दज्जाल को जो मानने वाले लोग होंगे वो इस बात का बुरा बनाएंगे और कहेंगे कि हम इसको कत्ल कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि दज्जाल से पूछे बगैर इसको कुछ ना कहा जाए, चनाचे उसको दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा। तो वो कहेगा, दज्जाल पूछेगा कि तुम क्या चाहते हो, तो वो उसको साफ कहेगा कि मैं तुमको काफिर, लईन और दज्जाल समझता हूँ, लिहाजा तुम गलत हो, तुम झूठे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में हमें ये सब कुछ बता रखा है। तो जब वो उसको देखेगा तो दज्जाल उसको देखेगा कि ये तो अपनी बात से हट ही नहीं रहा, तो वो दज्जाल उसको आरी के साथ काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो लोगों से कहेगा कि ये देखो उसने मेरी मुखालफत की थी, मैंने उसका क्या हाल कर दिया है, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर देता हूँ। चनाचे वो उनके दोनों पीस साथ मिलाएगा और उसको कहेगा कि उठकर खड़ा हो जा, और वो दोबारा उठकर खड़ा हो जाएगा। तो फिर वो पूछेगा कि हाँ अब बता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो फिर वो उसको कहेगा कि तू वही दज्जाल, कज़्ज़ाब, लईन और अल्लाह का दुश्मन है, मैं तुझे सिर्फ यही कहूँगा। तो जब वो दज्जाल उसके मुंह से ये सारी बातें सुनेगा तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो अपने हमायतियों को हुक्म देगा कि इसको काट डालो, इसको मार दो। तो लिहाजा वो आगे बढ़ेंगे तो उसका एक बाल भी बीका नहीं होगा। वो
उसको काटने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नाकाम रहेंगे। तो इस तरह वहाँ दज्जाल की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से उसका जो ज़वाल है वो ख़त्म शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वो इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि किसी मुर्दे को ज़िंदा कर सके या अपनी कोई करामत लोगों को दिखाकर गुमराह कर सके। तो इसी हालत में जो लोग मुसलमान होंगे वहाँ असर की अज़ान का जो टाइम है वो हो जाएगा। तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे वहाँ वो मुसलमानों को नमाज का हुक्म देंगे और वो नमाज की तैयारी शुरू कर देंगे। तो अभी वो नमाज पढ़ने ही लगेंगे तो उनको पता चलेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है। तो इस सिलसिले में जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और वहाँ पेश आने वाले हालात और मामलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सब को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।